हेलो फ्रेंड्स। तो ये वीडियो हमारा क्लास 11th के लिए है। फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो देखो, पहला हमारा क्या है, ये है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली तुम लोगों को उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप कॉन्सेप्ट ऑफ बिज़नेस को समझ लो तो आपका लगभग इंट्रोडक्शन भी क्लियर हो जाएगा। आई नो 11th में जो भी नए नए स्टूडेंट्स आए हैं उन लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में। उन्हें हार्ड भी लग रहा होगा कि बिज़नेस एक नया सब्जेक्ट होगा, क्योंकि उन लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या है। थोड़ा हार्ड होगा या फिर थोड़ा लेंदी होगा, क्योंकि ये तो पूरा थ्योरी पेपर होता है। इसमें कोई भी सब्ट्रैक्शन कैलकुलेशन को उतना अभी ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन फिर भी तो जो भी मार्क्स आते हैं वो तो थ्योरी पेपर से आते हैं। तो वो कैसे होगा, वो बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है क्या है अंदर में इसके, मतलब ये कहता क्या है बिज़नेस स्टडी बोलता क्या है। तो ये हमें सिखाता है कि बिज़नेस को कैसे चलाना है, कैसे चीज़ क्या मैनेज करना है। तो अब मुझे पता है कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होगा कि बिज़नेस होगा क्या, बिज़नेस का क्या एक डेफिनेशन होगा। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला कॉन्सेप्ट ऑफ बिज़नेस में। तो देखो, पहला क्या है बिज़नेस, कॉन्सेप्ट ऑफ बिज़नेस। तो यहाँ यहीं पे बोल रहा है कि जो टर्म बिज़नेस है वो किससे डिराइव हुआ है, वो बिज़ी से डिराइव हुआ है। मतलब किससे डिराइव हुआ है, बिज़ी से बना है बिज़नेस। बिज़नेस का मतलब क्या होता है, इसलिए बिज़नेस का मतलब क्या हो गया, बीइंग बिज़ी। तो देखो, अगर आपसे डेफिनेशन पूछेगा कि व्हाट इज़ बिज़नेस, तो पहला पॉइंट तो आप लोग ये लिख सकते हो कि बिज़नेस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम बिज़ी। ओके, पहला पॉइंट आपका ये हो गया। डेफिनेशन को, किसी भी डेफिनेशन को अगर आपको लेंथी बनाना तो आप बस पॉइंट वाइज याद कर लो कि पहला तो आपका टर्म बिज़ी मिल गया, तो आप बिज़ी को लिख सकते हो। बिज़ी को शामिल करके या फिर बिज़ी का याद करके आप लोग बिज़नेस का एक डेफिनेशन बना सकते हो। तो आप दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, तो समझ में आ गया, द बिजनेस मीन्स बीइंग बिज़ी, ये हो गया। तो हाउएवर इन स्पेसिफिक सेंस बिजनेस रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन, मतलब लेकिन अगर आप स्पेसिफिक या फिर जनरल मीनिंग जानो तो बिज़नेस क्या हो गया, ऑक्यूपेशन। तो अब सेकंड पॉइंट में आप ये भी डाल सकते हो इन स्पेसिफिक टर्म, बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन। ठीक है, ऑक्यूपेशन मतलब क्या हो गया, कोई भी काम, पेशा। ठीक है, तो अब कह रहा है क्या, is an occupation in which people regularly engage in activities related to purchase and production and sale of goods। ठीक है, मतलब अब कह रहा है कि बिज़नेस, तो देखो ऑक्यूपेशन है बिज़नेस क्या है, एक ऑक्यूपेशन है। तो ऑक्यूपेशन, इस ऑक्यूपेशन में क्या होता है, इस ऑक्यूपेशन में होता है परचेज, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स। मतलब ये बिज़नेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें हम लोग जिसमें प्रोडक्शन होता है, सेल भी होता है गुड्स का, और ख़रीदारी भी होता है, मतलब परचेज़ भी होता है। ये तीनों चीज़ मिल करके एक क्या बनता है, एक बिज़नेस बनता है। तो आप थर्ड पॉइंट में भी ये डाल सकते हो इसको बड़ा बनाने के लिए कि ये एक क्या है, ये किससे रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन और सेल। मतलब जिस किसी भी एक्टिविटी में, जिस किसी भी ऑक्यूपेशन में तीन चीज़ अगर आते हैं तो वो क्या हो गया, वो बिज़नेस हो गया। ठीक है, तो लेकिन और देखो, और जिसमें ये तीन चीज़ है, प्रोडक्शन है, सेल ऑफ गुड्स है, तो वो लोग ऐसा क्यों करेंगे, वो ये सब चीज़ किस लिए किया गया, ये सब चीज़ किस लिए किया गया, अर्निंग, प्रॉफिट के लिए, मतलब प्रॉफिट अर्न के लिए। तो मतलब ये तो रिलेटेड होता है परचेज, प्रोडक्शन और सेल से। कि फोर्थ हो गया इसका पॉइंट, क्या इसका मोटिव क्या होता है, मोटिव होता है अर्निंग प्रॉफिट। मोटिव क्या हो गया इसका, अर्निंग प्रॉफिट। मतलब आप अगर बोलोगे तो देखो, ये आपको चार चीज़ समझ में आ गया कि बिज़नेस होता है। कि तो पहला तो आ गया कि बिज़नेस इज़ डिराइव फ्रॉम बिज़ी, मतलब बिज़ी से आया है बिज़नेस। तो लेकिन अगर ये तो बस आप ऐसे ही क्या डिराइव्ड करने वाला बोल रहे हो कि डिराइव्ड है बिज़नेस है, लेकिन इसका तो प्रॉपर डेफिनेशन तो बिज़नेस तो बिज़ी तो नहीं होगा। तो अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप ये भी लिख सकते हो एक पॉइंट मार्क्स बढ़ाने के लिए, लेकिन आपको प्रॉपर डेफिनेशन में बोलना होगा तो इन स्पेसिफिक टर्म
बिजनेस इज़ एन ऑक्यूपेशन, मतलब यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन आया, मतलब अब ऑक्यूपेशन से याद रखना कि हमको क्या लिखना है, स्पेसिफिक टर्म बिजनेस इज़ एन ऑक्यूपेशन। थर्ड पॉइंट क्या है, रिलेटेड टू परचेज प्रोडक्शन और सेल, मतलब specific it is in specific term business is an occupation which is related to purchase production or sale, ठीक है, which is related to purchase production or sale with the motive of earning profit। ये हो गया आपका, देखो 1 2 3 4, बस ये बिजी, ऑक्यूपेशन, प्रोडक्शन और प्रॉफिट, ये 4 वर्ड्स याद कर लोगे तो आपका एक डेफिनेशन आपको याद हो जाएगा बिजनेस का, ठीक है, कि बिजनेस होता क्या है। उसका क्वेश्चन अगर बन सकता है व्हाट इज़ बिजनेस, ठीक है। सॉरी यार, थोड़ा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ा रहा है, बट फिर भी मैनेज है। ओके, क्वेश्चन व्हाट इज़ बिजनेस, तो आपका ये मेन 4 पॉइंट्स आप लोग याद रखोगे तो आपको एक बिज़नेस का डेफिनेशन लिखने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम तो विद द अर्न ऑफ प्रॉफिट तक तो हमारा हो गया था। द एक्टिविटी में कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सप्लाई सेटिस्फाई देयर नीड्स ऑफ द पीपल। फिफ्थ पॉइंट पे आप जोड़ सकते हो, ऐसा अर्निंग प्रॉफिट करते हैं तो अर्निंग प्रॉफिट तो अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए क्या करते हैं, टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, टू सेटिस्फाई देयर नीड्स मतलब टू सेटिस्फाई अदर नीड्स। आप ये बोल सकते हो कि बिज़नेस तो बिज़नेस से डिराइव किया गया, ये एक ऑक्यूपेशन होता है जो रिलेटेड होता है परचेज प्रोडक्शन और सेल से, जिसमें हमारा मोटिव होता है कि हम प्रॉफिट अर्न करें और दूसरों को सेटिस्फाई करें। तो ये आपका एक प्रॉपर डेफिनेशन होगा, आपको बहुत सारा मिलते जाएगा डेफिनेशन के लिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी लिखने के लिए। ओके, तो अब देखो, अब हम आगे आएंगे। तो अब देखो कि बिजनेस के इन एवरी सोसाइटी पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज़ टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, ठीक है। तो अब किसी भी सोशल जगह पे देखोगे समाज में कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ को किया जाता है कि ताकि हम एक दूसरे के नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। तो ये एक्टिविटी कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का होगा। कितने तरीके का होगा, 2, एक इकोनॉमिक आता है, एक नॉन इकोनॉमिक आता है। तो इकोनॉमिक, तो देखो 2 एक्टिविटी हुआ, पहला तो इकोनॉमिक आया, तो इकोनॉमिक का मतलब हो गया जो पैसे से रिलेटेड हो, ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक तो पैसे से रिलेटेड हो बट वो उसका मेन मोटिव नहीं होता है कि हमको अर्न ही करना है, ठीक है। तो देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज बाय विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होता है जिससे हम लोग अपनी ज़िंदगी को चला सके, ताकि वो पैसा कमा सके जिससे हम अपनी ज़िंदगी को चला सके, वो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटीज़ आर दोज परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट, पैट्रियोटिज्म एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपका देखो, आपको प्रॉब्लम हो रही होगी मुझे पता है समझने में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो समझ जाओ कि पैसे कमाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए पैसे कमाए जाते हैं, जो एक्टिविटी किया जाता है वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। लेकिन जो एक्टिविटी अपने एक दूसरे को खुशी के लिए, एक दूसरे की खुशी के लिए या फिर किसी की ज़रूरत, अपने परिवार वालों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो वो एक ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। तो देखो अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्या, फॉर एग्जांपल देखो, अ फैक्ट्री, अ डॉक्टर ऑपरेटिंग इन हिज क्लिनिक, अ मैनेजर वर्किंग इन द ऑफिस। जैसे कि देखो, अब बोलोगे कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हुआ, सॉरी। अब देखो फॉर एग्जांपल अ वर्कर वर्किंग इन फैक्ट्री, मतलब यहाँ पे जो वर्कर है वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो वो क्या हो गया, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अ हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, मतलब एक औरत है जो अपने घर के लिए खाना बना रही है, तो वो क्या हो गया, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। तो आप लोग देखो, पहला आ गया क्या, टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। पहला हो गया दूसरा नॉन इकोनॉमिक,
तो समझो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये याद रखना, अर्न मनी फॉर लाइवलीहुड, ठीक है, सॉरी फट गया थोड़ा सा, सॉरी। और नॉन एक्टिविटी टू मेक हैप्पी, मतलब ऐसा कोई भी काम जिससे हम दूसरों को खुशी करें या फिर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी घर का। फॉर एग्ज़ाम्पल दे दो, हाउसवाइफ, एग्ज़ाम्पल रखोगे ना माइंड में याद तो तुरंत याद रहेगा। हाउसवाइफ जैसे अगर मतलब हाउसवाइफ मतलब जैसे कि हमारी मदर्स, वो लोग काम करते हैं हम लोग को बिना किसी प्रॉफिट के, तो वो क्या हो गया, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। तो गाइस इस वीडियो में तो आज हम लोग बस इसका कॉन्सेप्ट ही जाने हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।